नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। स्ट्रोक शब्द सुनते ही पहला ख्याल आता है पैरालिसिस यानी लकवा। अगर समय पर इलाज ना मिला तो कोमा में जाने का डर। WHO के अनुसार ये दुनिया की 5 जानलेवा बीमारियों में से एक है। कारण अवेयरनेस की कमी। इसके संकेत कुछ समय पहले मिलने लगते हैं, लेकिन अवेयरनेस ना होने से लोग समझ नहीं पाते। मेरे एक जानकार को स्ट्रोक के संकेत ब्लरी विजन और कुछ पलों के लिए आंखों की रोशनी जाने के रूप में 1 सप्ताह पहले मिलने लगे थे। उन्हें लगा ये आंखों का मामला है, तो चले गए आंखों के डॉक्टर के पास। इसमें इतना समय बर्बाद हो गया कि स्ट्रोक आ गया। हालांकि उन्हें देश के सुप्रसिद्ध न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी विशेषज्ञ और मेदांता गुरुग्राम के न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर डॉक्टर गौरव गोयल ने बचा लिया और आज वे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस घटना के बाद जब ब्रेन स्ट्रोक के संबंध में डॉक्टर गोयल से डिटेल में बात की तो उन्होंने बताया, अक्सर एक स्थिति में बैठने या भां पर सोने से शरीर सुन्न पड़ जाता है। टिंगलिंग होने लगती है, जो कॉमन है। अगर इसके साथ फुट ड्रैगिंग, रिस्ट एंड फुट ड्रॉप, बोलने में दिक्कत, ब्लरी या डबल विजन, नाक से ब्लीडिंग, चेहरा एक और लटकना, कुल्ला ना कर पाना और सीजर्स जैसे लक्षण आए तो ये सीरियस न्यूरो प्रॉब्लम या स्ट्रोक का संकेत है। डॉक्टर गोयल के मुताबिक नसों में ब्लॉकेज के कारण ब्लड सप्लाई रुकने से ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंचना ही स्ट्रोक है। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। दिमाग के जिस भाग की सप्लाई रुकती है उससे कंट्रोल होने वाले अंग काम नहीं करते। अगर दाएं की सप्लाई बंद हुई तो बायां और बाएं की बंद हुई तो दायां भाग काम नहीं करेगा। ऐसे में अगर ब्लड सप्लाई रिस्टोर ना हो तो ब्रेन डैमेज होने से पैरालिसिस, कोमा या मृत्यु कुछ भी हो सकता है। एक बात और, पुरुषों को स्ट्रोक का रिस्क महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है, जो उम्र के साथ बढ़ता है। डॉक्टर गोयल ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के 3 टाइप हैं, इस्केमिक, हेमोरेज और ट्रांसिएंट इस्केमिक यानी मिनी स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक होता है ब्लड सप्लाई में रुकावट या फ्लक्चुएशन से। इसका रीजन है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, क्लॉटिंग, नसें सिकुड़ना, हार्ट डिफेक्ट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स लेना। दिमाग में नस फटने से हुई ब्लीडिंग से होता है ब्रेन हेमोरेज। आमतौर पर ऐसा सिर में चोट, हाई ब्लड प्रेशर और ट्यूमर के कारण होता है। ब्लीडिंग के थक्के से ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण दिमाग में सूजन आती है, जिससे पैरालिसिस और कोमा जैसे हालात बनते हैं। मिनी स्ट्रोक में क्लॉटिंग से ब्रेन ब्लड सप्लाई कुछ क्षणों के लिए रुकती है। अगर समय से इलाज मिल जाए तो इससे हुआ डैमेज आसानी से ठीक हो जाता है। डॉक्टर गोयल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अगर स्ट्रोक के संकेत मिल रहे हैं तो पेशेंट को 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाएं। पेशेंट कितना ठीक होगा यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि वह हॉस्पिटल कितनी जल्दी पहुंचा। जहां तक स्ट्रोक के इलाज की बात है तो इसमें क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाएं और सर्जरी दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिकल एडवांसमेंट से आज ज़्यादातर ब्रेन सर्जरी नॉन इंटरवेंशनल यानी बिना चीर फाड़ के होती है। ब्लड सप्लाई बहाल करने के लिए कैरोटिड स्टंटिंग करते हैं। कन्वेंशनल सर्जरी वही की जाती है जहां कोई और चारा ना हो। स्ट्रोक से रिकवरी की बात करते हुए डॉक्टर गोयल ने बताया कि ज़्यादातर मरीजों को हॉस्पिटल में 5 से 7 दिन तक डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ता है। लेकिन यह पेशेंट की कंडीशन, सर्जरी के मेथड और रिकवरी पर निर्भर करता है कि हॉस्पिटल में उसका स्टे कितना लंबा होगा। इलाज के बाद पैरालाइज अंगों को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। यह कितने दिन चलेगी, पैरालाइज अंग की कंडीशन पर है। फिजियोथेरेपी तब तक बंद ना करें जब तक प्रभावित अंग ठीक से काम ना करने लगें। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद ली जाने वाली ज़्यादातर दवाएं स्ट्रोक से बचाती हैं, लेकिन पेशेंट फिर से चलने फिरने लायक फिजियोथेरेपी से ही होता है।
जब डॉक्टर गोयल से ब्रेन स्ट्रोक से बचाव के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर इसका रिस्क कम कर सकते हैं, जैसे खाने में तेल, नमक, चीनी कम करें, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें, स्मोकिंग और शराब तुरंत छोड़ें। अगर कोई हार्ट डिजीज जैसे अनियमित धड़कन या वॉल्व डिफेक्ट है तो समय पर इलाज कराएं। स्ट्रेस घटाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम करें। स्ट्रोक की फैमिली हिस्ट्री है तो ज़्यादा सावधान रहें। नमनेस, चुभन या ब्लरी विजन जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। स्ट्रोक होने पर पेशेंट को 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करें। इससे ठीक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उम्मीद है आज की जानकारी ब्रेन स्ट्रोक हैंडल करने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।